पाकिस्तान ने जो जवाबी हमला किया है उसमें कितने अहदाफ को निशाना बनाया है ये हम आपको बताएंगे, और उसके अलावा ताज़ा तरीन सूरत हाल और ये जो हमला पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया है इसकी वजूहात डिटेल ये सब कुछ आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, सबसे पहले मैं ये जितने पाकिस्तान ने जवाबी हमले में अहदाफ निशाना बनाए हैं वो मैं आपको बता देता हूं, वो आप सुन लें, उसके बाद तफसील से बात करते हैं। तो सबसे पहले साइबर क्राइम अटैक जो है भारत के 70% बिजली के ग्रिड जो है वो नकारा कर दिए गए हैं। के बाद भारत के 10 अहदाफ को निशाना बनाया गया है। सिक्योरिटी जराए जो हैं उन्होंने बताया है ब्यास में ब्राह्मूस की स्टोरेज जो है वो तबाह कर दी गई है। उधमपुर में भारतीय एयरबेस तबाह कर दिया गया है। उसके अलावा आदमपुर में भारतीय एयरफील्ड भी तबाह कर दी गई है। उसके अलावा सूरतगढ़ एयरफील्ड भी तबाह कर दी गई है। उसके अलावा भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन तेहरंगियारी को भी तबाह कर दिया गया है। उसके अलावा नाजरीन, उड़ी में भारत के सप्लाई डिपो वो भी तबाह कर दिए गए हैं। आपने ये सारे आजाद सुने। अब आते हैं कि ये इसकी डिटेल बताता हूं कि पाकिस्तान ने आखिर ये जो हमला किया है इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नाजरीन, गुज़श्ता रात जो है आखिर इंडिया ने अपना जो है वो जो मोदी के खतरनाक अज़ाइम हैं और झूठे प्रोपेगेंडे को लेकर, पहलगाम के वाक़े को लेकर उन्होंने जंग मुसल्लत कर दी गई है हम पर, और पाकिस्तान ने बड़ा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया और पूरी दुनिया में इसका बेस्ट मैसेज जो है दुनिया में गया कि पाकिस्तान की तरफ से हत्तुल विसा जो सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। यहाँ तक कि इन्होंने पहले जो है वो ड्रोन जो है वो पहले रोज़, फिर दूसरे रोज़ यहाँ तक के 77 ड्रोन, उसके अलावा मस्जिदों को निशाना बनाया गया। उसके अलावा 30 से ज़ायद औरतें बच्चे वो शहीद किए गए। उसके बाद नाजरीन, ये जो पहलगाम का झूठा वाक़या, इस प्रोपेगेंडे को लेकर नरेंद्र मोदी जो है उसने यहाँ तक कि गुज़श्ता रात उन्होंने एयरपोर्ट्स पर हमला किया, जिसके नतीजे में जो हमारी पाक अफवाज है उन्होंने फिर जो है इसके जवाब में हमला किया है, और जो है वो बनियानुन मरसूस जो है ये हमने नाम रखा है इस ऑपरेशन का। इसका मतलब, इसका मायना ये है कि ये सीसा पिलाई दीवार। तो ये सूरत नंबर 61 है, आयत नंबर 4 है। तो इसके मुताबिक ये नाम उस आयत से ये वर्ड, ये लफ्ज़ लिए गए हैं। इसका मतलब है सीसा पिलाई दीवार। और नाजरीन, हम लोगों को इस वक्त मुत्तहद होने की ज़रूरत है और पाक अफवाज का साथ देने की ज़रूरत है। और नाजरीन, ये जो नरेंद्र मोदी है उसके बारे में ये बताया गया है कि ये नेतन्याहू की नेचर का बंदा है। इसने जो है ये जब से इंडिया पर मुसल्लत हुआ है तो वहाँ भी जो है इसने, आपको ये पता है कि हिंदू मुस्लिम फसादात, यही शख्स है जो ये फैलाने वाला है और ये कभी बाज आने वाला नहीं। ये ताज़ा तरीन हमारे जो एंकर हैं जिनकी ये इंडिया को लेकर जो उनका जो सारा इंडिया पर नज़र रखे हुए हैं और मोदी के कारनामों की हिस्ट्री पर नज़र रखे हुए हैं, उनका कहना ये है कि ये शख्स जो है
ये बाज आने वाला नहीं है। और लगता यूं है कि ये जो आज हमने अहदाफ हासिल किए हैं, इसके बावजूद भी हमारी अफवाज, हमारे जो हुकूमत है, उनका कहना फिर भी यही है कि अगर इंडिया जो है हाथ खड़े कर लेता है या इस जंग को रोकने के लिए वो कहता है, तो हम फिर भी जो है उसका खैर मकदम करेंगे और जंग रोक देंगे और वो सिंतास मुआहदा जो है उसे रीस्टोर कर दे और वो जंग के लिए जो है वो श्योरिटी दे के आइंदा के लिए जंग वो नहीं करेगा। और फिर भी हमारी अफवाज जो है उन्होंने ताहाल जो अहदाफ हैं वो बड़ी कामयाबी से हासिल किए हैं और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ, हत्ता कि हमारे त्यारे और हर चीज़ सेफ है। हमने उनका जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो भी 70% से ज़ायद जो है वो साइबर के ज़रिए यानी कि उनका वो जो है वो बंद कर दिया है, वो ख़त्म कर दिया है। 70% उनका इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है बिजली का निज़ाम जो है वो काम नहीं कर रहा और जो अहदाफ हैं वो भी आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं जो मैंने हासिल किए हैं। तो ताज़ा तरीन नाजरीन ये हालात हैं कि ये नरेंद्र मोदी आज 24 घंटे फिर जो आइंदा रात आने वाली है ये नाजरीन बड़ी अहम है, क्योंकि ये जो नरेंद्र मोदी है आप इसको नेतन्याहू की नेचर के साथ, ज़हनियत के साथ मुशाबहत दे सकते हैं। अब नाजरीन आ जाते हैं कि ये जब से जंग शुरू हुई है तो हमारी जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसने क्या किरदार अदा किया है, तो वो आप देख लें कि उन्होंने बयानात की हद तक वो बयानात देते रहे कि दोनों पाकिस्तान और इंडिया सब्र से काम लें, तहम्मुल से काम लें। मुझे बताएं कि सब्र से तहम्मुल से तो पाकिस्तान ने काम लिया, मगर इंडिया ने क्या अमल किया? सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया नहीं। और उसमें अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या किरदार अदा किया? कुछ किरदार नहीं अदा किया। और जो हमने इतना सब्र का मुजाहरा किया तो उसको नरेंद्र मोदी ने क्या किया है कि हमारी कमज़ोरी समझ ली है और कमज़ोरी समझने के नतीजे में उसने ये 3-4 बार जो हमले किए हैं और अब गुज़श्ता रात हमारी एयरपोर्ट्स पर भी उन्होंने जो है मिसाइल दागे हैं। तो ये तो हमारी अफवाज ने जो है वो बड़ा उनको जो है वो नाकाम किया है। तो हमारे निज़ाम ने, हमारे सिस्टम ने और हमारी अफवाज ने, तो नरेंद्र मोदी की ये जो हरकत हैं और आइंदा भी जो हमारे सीनियर एंकर हैं उनका कहना है कि इस शख्स पर एतबार नहीं किया जा सकता, ये जंग बंदी का कहकर भी फिर भी ये जो है ये हमला कर सकता है। तो ना इंडिया में इस शख्स को कोई समझाने वाला या रोकने वाला है, ना हिज़्ब इख्तिलाफ का इतना असर है कि ये उनसे बाज आता है, ना ही दुनिया के जो ममालिक हैं, यहाँ तक कि अमेरिका के नायब सदर ने तो कह दिया था कि हम मुदाखलत ही नहीं कर सकते, हम इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। और वो झूठे प्रोपेगेंडे को लेकर हमारे ऊपर उसने जंग मुसल्लत कर दी, बार बार हमले किए। तो ना अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई किरदार अदा किया, ना जो बड़े ममालिक असर रसूख रखते हैं, ना उन्होंने कोई इनको जो है ये नरेंद्र मोदी को, इंडिया को शटअप कॉल दी। आखिर हम सब्र करते करते गुज़श्ता रात इंडिया ने हमला कर दिया, उसके नतीजे में नाजरीन जवाबी हमला हमने किया है। और अब भी अगर नरेंद्र मोदी के होश ठिकाने ना आए तो फिर हमारी अफवाज का जो दोबारा हमला होगा और वो जो हमला होगा फिर कहाँ तक बात पहुँचेगी, ना इंडिया के लिए बेहतर है, ना हम ही ये समझते हैं कि ये जंग जो है ये जो हम पर मुसल्लत की है ये हम भी इसको बेहतर नहीं समझते। मगर जब जंग मुसल्लत हो जाए तो हमारा जो मज़हब है वो भी कहता है कि फिर हमने रुकना नहीं है, फिर उनको अंजाम तक पहुंचाना है।
तो नाज़रीन ये सूरत हाल है, और लगता यही है कि ये जो नरेंद्र मोदी है ये अपना अंजाम देखकर फिर वापस होगा। इतनी जल्दी ये रुकने वाला नहीं है, और आइंदा 24 घंटे फिर अहम हैं। नाज़रीन इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर ममूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।